जो अंग्रेजों की चाल थी फूट वालों राज करो, वही भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत जब होगा, जब मेरी परवाह किसी हिंदू भाई को होगी। अखंड भारत जब होगा, जब मैं किसी हिंदू बहन बेटी की हिफाजत करूंगा। डिवाइडर अच्छा नहीं है। इन लोगों ने मजहब और धर्म से उनके ऊपर को लड़ाई लड़ी थी और इस देश को बचा लिया था। तो आपको लगता है कि ये पूरा इलाका बहुल इलाका मुस्लिमों का है कि अगर इंडिया पार्टी जीतती है तो उसमें कुछ मुसलमानों का भला हो जाएगा, इसलिए कि हिंदू अरविंद केजरीवाल जी है जो सबको फ्री बिजली दे रहे, मुफ्त पानी दे रहे। आपदा के टाइम पे इंसान की मदद कुदरत करती है, ना कि पार्टी है। अरविंद जी हिंदू है, लालू यादव हिंदू है, मोदी हिंदू है, जितने भी हिंदू पार्टी ना, एक अच्छा हिंदू अरविंद केजरीवाल मुझे बराबर फख्र है अपने मदरसे वालों पे, जिन्होंने दुनिया के अंदर इंसानियत का पैगाम दिया। मदरसों से इंसानियत का पैगाम हुआ जो अल्लाह के रसूल ने कही थी, ये दुनिया के रहने वाले लोगों जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करना। क्या नमरूद की परेशानियों को मुसलमानों ने नहीं झेला था? क्या फिरौन की परेशानियों को मुसलमानों ने नहीं झेला था? क्या हमान की परेशानियों को मुसलमानों ने नहीं झेला था? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जाफराबाद पुलिया पर और हमारे साथ हैं हाजी अफजाल साहब। तो इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, इसमें किसकी जीत होगी? कांग्रेस जीतेगी या फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी? जी, आपको पता होगा कि लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है 2024 में। इंडिया कह रही कि हमारी होगी, इंडिया कह रही कि हमारी होगी, और मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया कि अगली बार लालकिले में झंडा मैं ही फहराऊंगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? उन्होंने ऐलान करा था कि मैं हर घर को 15 लाख रुपए दूंगा, क्या वो मिल गए? तो वो तो उन्होंने बोला था शाह जी ने कि वो एक जुमला था इलेक्शन में बोलने का। उनके तो हर चीज मुझे जुमले लगती है। इस देश को सद्भावना, इस देश को जो हिंदू मुसलमान एकता से जोड़ सकते हैं, अपना इंडिया है। और इंडिया में जो हमारा मुखिया है अरविंद केजरीवाल, जितना ये राहुल से डरते हैं इतना ये अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। गणित कहता है 1 और 1 2 होते हैं, और देखा जाए तो 11 होते हैं। तो आज जो उत्तर प्रदेश में बाबा जी घूम रहे हैं बुलडोजर लेके, लोगों को साथ में जुल्म करके, जितना ये पूरे देश में राहुल से डर रहे हैं उससे ज्यादा आज ये अरविंद जी से डर रहे हैं। और जिस पार्टी ने 8 साल में कमाल कर दिया, 41 लाख वोट मोदी जी के घर में लिए, 5 सीटों का वहां खाता खुला, 8 साल में गुजरात गोवा में 2 सीट लिए, काफी अच्छी % वोट वहां मिली। तो आपके हिसाब से कौन, मतलब इंडिया बाजी मार जाएगी, इंडिया जीत जाएगी? इंडिया जिंदाबाद। मोदी जी तो ये कहते हैं कि अकेला शेर, उन्होंने संसद में एकदम बोल दिया कि अकेला शेर सब पे भारी पड़ता है। ना वो कल शेर थे ना आज शेर है। वो सद्भावना और विकास की राजनीति करे ना मोदी जी, विकास की बात करें, सबके विकास की बात करें। विकास की बात कहाँ से करेंगे? वो जीते ही है हिंदू मुस्लिम करके, तो कहाँ से विकास की बात करेंगे? जो अंग्रेजों की चाल थी फूट वालों राज करो, वही भारतीय जनता पार्टी हम एक बाप की औलाद को लड़ाने का काम करती है, एक माँ की औलाद को लड़ाने का काम करती है। अखंड भारत जब होगा, जब मेरी परवाह किसी हिंदू भाई को होगी। अखंड भारत जब होगा, जब मैं किसी हिंदू बहन बेटी की हिफाजत करूंगा। डिवाइडर अच्छा नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर इंडिया की पार्टी आती है या कांग्रेस का कोई भी नेता प्रधानमंत्री बनता है तो उसमें ये हिंदू मुस्लिम जो जहर बो दिया गया है वो फिर अब नहीं होगा? इस जहर को खत्म करने के लिए, और जो 1947 में जहर था, उससे पहले अंग्रेजों का जहर था, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इन लोगों ने मजहब और धर्म से उनके ऊपर को लड़ाई लड़ी थी और इस देश को बचा लिया था।
और आपके चैनल के माध्यम से मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि कौम परस्ती के बीच में न पड़ के इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए जिस तरीके से सन 47 में अंग्रेजों को भगाने का काम करा था, इन काले अंग्रेजों को भी हिंदू मुसलमान एकता अखंड भारत बनाने के लिए इंडिया को वोट करे। इंडिया तो आपको लगता है कि ये पूरा इलाका बहुल इलाका मुस्लिमों का है कि अगर इंडिया पार्टी जीतती है तो उसमें कुछ मुसलमानों का भला हो जाएगा? इससे कि इलेक्शन से पहले जो होता है नेता लोग कुछ और बोलते हैं और इलेक्शन के बाद उनका कुछ और होता है। इससे कि मुसलमानों में बहुत सारे आपदा आए हैं, ये एनआरसी वाला हो या अभी नू का कांड हुआ हो, उसमें जब इनकी मुसलमानों की भलाई करने की बारी आती है तो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। तो आपको लगता है कि इंडिया पार्टी जो आएगी, अगर इंडिया की पार्टी आती है सरकार में, तो मुसलमानों का कुछ भला कर सकती है? भला तो कुदरत करती है। हिंदू अरविंद केजरीवाल जी हैं जो सबको फ्री बिजली दे रहे, मुफ्त पानी दे रहे, अच्छी सहूलियत अस्पताल। वो तो देना पड़ेगा ना, वो वोट भी तो दे रहे हैं ना वो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई आपदा आता है मुसलमानों पर, मान लीजिए एनआरसी का जो ये दंगे उंगे होते जो भी हुआ था, उस टाइम वो पीछे क्यों हट जाते हैं? आपदा के टाइम पे इंसान की मदद कुदरत करती है, ना कि पार्टी है। ये अगर चलो मदद नहीं करती तो पार्टी कुछ बोल तो सकती थी ना। जब हिंदू मुसलमान झगड़े हुए थे तो हमारे मुखिया ने जो 18 मस्जिदों में नुकसान हुआ था उसमें हमें पैसे दिए थे, हम लोगों ने 18 मस्जिदों में काम करवाया था। वो ऐसे हिंदू हैं कि इस देश को अखंड भारत देखना चाहते हैं। वो कौम परस्ती की राजनीति नहीं, वो विकास की राजनीति करते हैं और विकास की राजनीति ही कामयाब है। वो तो ठीक है, आपकी अच्छी बात है, वो बात आपकी सही है। उन्होंने बहुत सारे विकास किए हैं, स्कूल का, अस्पताल का या फिर फ्लाईओवर का बहुत विकास किया है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे रहे ना कि इस टाइम जो राजनीति चल रही है वो चल रही है हिंदू मुस्लिम की, धर्म की राजनीति। तो अगर मुसलमानों का वोट देते हैं तो फिर वो मुसलमानों को फेवर में थोड़ा सा क्यों बोलते क्यों नहीं है? इस देश से अंग्रेज भागे थे फूट डालने के बाद में राज करा 2 साल। तो ये भी जब फूट यहाँ डाल रहे हैं हिंदू मुसलमानों में, ये भी इस देश से भागेंगे। अखंड भारत बनाने वाले जिंदाबाद, डिवाइडर खड़ा करने वाले मुर्दाबाद। हमारे जो मामले हैं वो असबाब बनी अमालों पे होने चाहिए। हमारे मामले अमालों पे हम कुदरत को याद करें और कुदरत को याद करके अरविंद जी हिंदू है, लालू यादव हिंदू है, मोदी हिंदू है, जितने भी हैं हिंदू पार्टी ना, एक अच्छा हिंदू अरविंद केजरीवाल। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, अच्छा हिंदू भी है और अच्छा नेता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बहुत शुरू से जानता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उनका मैं देखता था, वो जो जब उन्हें धरना पे बैठे हुए थे, जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ। नेता भी अच्छा है वो, लेकिन कहीं कहीं पे वो बस चुप रह जाते हैं। चुप रहना ये थोड़ा सा घातक हो जाता है। एक चुप 100 को हराता है। ये बात सही है। एक चुप 100 को हराता। आदमी काम देखे, किसी की बकवास को न देखे। और जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में आए तो उनसे काम पूछे। वो तो उनसे तो काम पूछते तो वो तो बताते ही नहीं है। वो अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, आप कारोबार की बात करेंगे तो मदरसे में घुस जाते हैं कि मदरसे में ये हो रहा, मदरसे में। तो उनसे क्या, बीजेपी से क्या बात करिए मुसलमानों के फेवर में? मुझे गर्व और फख्र है अपने मदरसे वालों पे, जिन्होंने दुनिया के अंदर इंसानियत का पैगाम दिया। मदरसों से इंसानियत का पैगाम हुआ। और मुझे गर्व है अपने आलिमों पे कि इस देश के लिए उन्हें ना तो मस्जिद अच्छी लगी, ना मदरसा अच्छे लगे। जो अल्लाह के रसूल ने कही थी, ये दुनिया के रहने वाले लोगों, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करना। और इस मुल्क की वफादारी के लिए उन्होंने अपनी बीवियों को बेवा कर दिया और बच्चों को यतीम कर दिया। काले पानी जैसी जेलों से वो घबराए नहीं और हंसते हंसते इस मुल्क के लिए फांसी के फंदे पे खड़े हो गए। उन्होंने फांसी बहुत छोटी थी। मैं ऐसे मुजाहिदी को और ऐसे मदरसे वालों को सलाम और आदाब करता हूँ जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। चलिए, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि इंडिया पार्टी जीते। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप लोकल नेता हैं यहाँ के,
तो अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो कुछ परेशानी मुसलमानों की है वो आप उनके पास लेके जाएंगे? मुसलमानों की परेशानी अल्लाह ताला दूर करेगा। मुसलमानों की परेशानी अल्लाह ताला दूर करेगा और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये तो हमारे डीएनए में है कि हमने हर परेशानी को झेला। क्या नमरूद की परेशानियों को मुसलमानों ने नहीं झेला था? क्या फिरौन की परेशानियों को मुसलमानों ने नहीं झेला था? क्या हमान की परेशानियों को मुसलमानों ने नहीं झेला था? ये आती जाती छाया, ये ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सिंह। और इंशाअल्लाह अरविंद जी वो काम करेंगे जो रब चाहता है, अरविंद जी वो काम करेंगे जो जनता चाहती है। कि चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हाजी अफजाल साहब जो सीरमपुर के रहने वाले हैं। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद इम्तियाज रोहतासी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।